तो हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पीएवीडी का सॉल्यूशन। तो आओ देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या दिया गया है। फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेज इन 3 स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू K1 K2 K3। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, ये H3PO4। इसके 3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिए गए हैं। एक जो दिया गया है वो K1 है, दूसरा K2 है और K3 है। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट जो लिखा गया है लॉग के, जब ये 3 स्टेप का आयोनाइजेशन होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो H3PO4 है ये पहले गया होगा H प्लस प्लस किसके अंदर गया होगा H2PO4 माइनस में। इसके बाद H2PO4 माइनस जो है ये H2PO4 माइनस किस में H प्लस प्लस HPO4 माइनस 2 के अंदर। अब ये HPO4 माइनस 2 ये कहाँ पे H प्लस प्लस PO4 माइनस 3। अब देखो इन सबको अगर आप ये HPO4 माइनस 3 इन सबको अगर आप ऐड करो तो जो नेट रिएक्शन है वो कुछ ऐसा मिलेगा H3PO4 और ये हो जाएगा 3H प्लस आएंगे PO4 माइनस 3। तो सबको ऐड करोगे मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो अब सबसे पहला ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया गया है कि K1 K2 K3 तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप लॉग से लो तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड में जाओगे H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 एंड इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा H3PO4, फिर H2PO4 माइनस एंड देन HPO4 माइनस 2। तो उस हिसाब से भी ये भी सही लिखा हुआ है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का सबसे ज़्यादा, तो ये भी सही है। लेकिन डी जो लिखा हुआ वो क्या है अपना गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन जो दिया गया है, देखो अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा लिया गया है। करेक्ट ऑप्शन देखो अब सबसे सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ABC किसमें, डी में। सो आवर डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग ऑफ 1 मोलर बेस एंड 1 मोलर एसिड लेड्स टू द लार्जेस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले में, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो 30 ml HCl प्लस 30 ml NaOH, ये यहाँ से रिएक्शन होगी और सबसे ज़्यादा हीट मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। दूसरे में इसका 30 होगा लेकिन इसके कंप्लीट 30 नहीं हो पाएंगे, ये वीक एसिड है तो ये नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा। उस हिसाब किताब से आप किसी में जाओगे तो इसका 20 इसके 20 के साथ ही होगा। इसके 25 इसके 45 दे रखा है, वीक एसिड है, ये भी नहीं होगा। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन फर्स्ट, तो सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। केपी जो होता है ना बस और बस किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। तो केपी रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन प्रेशर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम करो ज़्यादा करो, प्रेशर कम करो ज़्यादा करो, वो जो केपी और केसी है आयोनाइजेशन कांस्टेंट वो चेंज होने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ कायरल कार्बन एटम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो इसमें ये वाला कार्बन कायरल है तो ये पहला। सेकंड में जाओगे कोई कायरल कार्बन नहीं है तो ये क्रॉस लगाया। थर्ड में ये वाला जो कार्बन होगा ये कायरल है तो ये सही है। नेक्स्ट इस वाले पे आप जाओगे तो एक से HOH CH2OH, एक ये कायरल कार्बन है तो ये भी ये सही है। इस वाले के लिए बात करें तो ये कायरल कार्बन है, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, इस वाले में ये कायरल कार्बन है। टोटल 1 2 3 4 5, सो 5 सेकेंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपसे पूछा फाइंड द सम ऑफ ऑल द स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर का मतलब जहाँ से वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देखो अब ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से स्टीरियो सेंटर होगा क्योंकि ये दोनों इस तरफ क्या डिफरेंट है। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, एक यहाँ से शो करेंगे तो 3 यहाँ पे हो गए। इस वाले में ओपन चेक करते हैं। इस वाले में देखो अब ये यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4
इस वाले में ये तो GI शो ही नहीं करेगा, तो ये वाला नहीं है स्टीरियो सेंटर, लेकिन ये है। इस वाले में कोई होगा क्या, चेक करते हैं अपन। इस वाले में ये इसकी वजह से कोई स्टीरियो सेंटर नहीं आने वाला इस डबल बॉन्ड में, लेकिन इस वाले में यहाँ और यहाँ पे आएंगे। तो अपन काउंट करते हैं, इसमें कितने मिल गए हैं अपने को। देखो अब 1 2 3 मिले हैं। इस वाले में अगर अपन चेक करें तो 1 2 3 4, 4 + 3 7 हो गए, 7 + 8 और +2 10, तो 10 सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स ऐसे, अगर दो आपको कंपाउंड दिए गए तो उन दोनों कंपाउंड में अगर सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए देन दैट इज द एनांसोमेरिक पेयर और रेशमिक मिक्सचर। बट अगर सबको छोड़ करके एक ही चेंज हुआ है या एक से ज़्यादा चेंज हुए हैं, सबके सब अगर इंटरचेंज हो गए कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एनांसोमेरिक पेयर या रेशमिक होंगे अगर 50-50% है तो। बट अगर 3-4 कायरल कार्बन है, किसी एक का ही चेंज हो रहा है, तो वो दोनों आपस में क्या होता है, डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। मतलब कंपाउंड और ऑब्जेक्ट में अगर कोई रिलेशन नहीं हो तो उसको डायस्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो उस बेसिस पे देख लो आप, ये यहाँ पे जो लिखा गया है ना, ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में दिया गया है, ये सॉलिड पे ये लगाया गया है। लेकिन अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने को चेक करना है, ये इसके तरह तो सेम है, लेकिन ये यहाँ पे डॉटेड है, ये यहाँ पे वेज है, तो इस वजह से एक ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों चेंज है यहाँ पे। नेक्स्ट ऐसे ही देखो तो वो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे अगर अपना, नेक्स्ट यहाँ पे ये लगा रखा है अपना सॉलिड लाइन, लेकिन ये डैश लाइन है, तो ये चेंज है। तो इन दोनों में बस एक एक का चेंज है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो हो गया वो क्या हो गया, डायस्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। पूछा है आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखा है पहले ही, log 3 की वैल्यू भी दे रखा है। रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1000 सेकेंड, नहीं कैलकुलेशन लगाओगे आप, नहीं आने वाला है। इसमें जो सही है ना वो आपको बताना है। तो सही आने वाले ऑप्शन अपने पास कौन सा है, सी है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, ये ऑलमोस्ट 25 टाइम्स है, रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो एक तो सी सही है। दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, ये भी सही है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करने का मतलब x/, इनिशियल मोल x/a निकालना है आपको। तो आपको बताया ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर आप लगाओगे तो ln C0/Ct, इसकी वैल्यू Kt के बराबर होगा। तो मैंने x/a लिखा है, तो आप इस टर्म में लिखो कि ln इनिशियली a हो गया और a - x, ये Kt। यहाँ से x/a की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा। तो इसमें सही कौन सा है, एक ये और एक ये। तो दो ऑप्शन सही होने वाले कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। आपसे पूछा व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस। ये निकाल सकते हैं यहाँ से अपन। फॉर्मूला अपने को पता है कि log K2/K1, टेम्परेचर डिपेंडेंस फार्मूला, ये अपॉन 2.303 R, ये आएगा 1/T1 - 1/T2। इसमें देखो सबकी वैल्यू दे रखा है, बोला है कि इसका रेट डबल हो रहा है, तो ये log 2 हो गया होगा। ये की वैल्यू आपको निकालना है और जो आंसर निकालना है जूल पर मोल में निकालना है। तो 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314। यहाँ से 1/T1 की वैल्यू कितना, ये आपको बता रखा है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 35, तो ये 20 + 273 केल्विन के अंदर, माइनस 1/35 प्लस कितना 273। एक इक्वेशन एक वेरिएबल दे रखा है बस, तो यहाँ से ये की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो जब आप ये निकालोगे तो ये की वैल्यू ऑलमोस्ट 34.7 के आसपास। तो 34.7 किस में, ए में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 दिया गया फॉर डिफरेंट एक्शंस। 10⁻16 e⁻2 दे रखा आपको रेट कांस्टेंट, और बोला है K1 K2 दोनों बराबर हैं। तो आपसे पूछा गया द टेम्परेचर एट विच, कौन से टेम्परेचर पे इन दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। K1 = K2, ये आसानी से अपन निकाल सकते हैं। बताओ ना, अगर K1 = K2 दिया गया है तो फॉर्मूला K1 = क्या लिखा है, a e⁻ - ये 1 अपॉन क्या होगा, RT। ऐसे ही अगर आप K2 निकालोगे
दिस इज ए ई का पावर माइनस CA2 अपॉन RT। यहाँ से अगर दोनों इक्वल है तो K1 इक्वल टू K2, तो यहाँ से ए ई का पावर माइनस EA अपॉन RT, और ये हो गया कितना, ए ई का पावर माइनस CA2 अपॉन RT। देखो अब इसके पहले वाले में K1 की वैल्यू कितना है, 10 का पावर 16, तो इसको 10 का पावर 16 इधर ले लिया, और इधर कितना 10 का पावर 15 हो गया ये, इक्वल टू ये आ गया ई का पावर कितना माइनस EA2 डिवाइडेड RT। अब ये नीचे आप रखोगे तो ई का पावर माइनस EA डिवाइडेड RT। ये देख लो अब सबकी वैल्यू दी गई है आपको, ई का पावर माइनस EA अपॉन RT एक माइनस 2000 दे रखा है, तो ये लगा दो आप ई का पावर कितना माइनस 2000 डिवाइडेड T, और ई का पावर कितना माइनस 1000 डिवाइडेड T। यहाँ से T की वैल्यू निकाल लोगे, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो T जब आप फाइनली निकालोगे सबकी वैल्यू डालने में तो ऑलमोस्ट ये आंसर, सेकंड ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन ए डबल ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 300 टू 310 केल्विन। 300 से 310 पे लेके गया है तो रिएक्शन रेट डबल हो गया। पूछा हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बी शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 केल्विन सो दैट रेट डबल इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन वेज ट्वाइस। मतलब पहले का डबल है एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड में, तो बोला है अब टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ होगा, कितना का इंक्रीज हुआ होगा। तो वो पहले वाले से अपन इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे यहाँ पे कि log K2 अपॉन K1, इसकी वैल्यू ऐसे लिखे अपन, दिस इज ये अपॉन 2.303 R इक्वल टू ये सॉरी इनटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आ गया। ये इन सब की वैल्यू दे रखा है कि ये हो गया log कितना 2 के आसपास, ये आ गया ये अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 आपको दे रखा है 300 माइनस 1 अपॉन 310। इस सब की वैल्यू जब आप निकालोगे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट किलो जूल के आसपास, ये 53.34 ऐसे कुछ आता है, ये 53.34 ये इतने आते हैं। अब बाद में ये एक्टिवेशन एनर्जी का डबल हो चुका है सेकंड वाले रिएक्शन में, तो सेकंड वाले रिएक्शन में आप और रेट भी डबल है, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ये यहाँ से लगाएंगे अपन 2 ये हो चुका है, इसका डबल है तो 2 ये, और ये 2.303 R हो गया। ये यहाँ पे 1 अपॉन T1 इसकी वैल्यू दे रखा है कितना 300, तो अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। किसकी वैल्यू जब आप लगाओगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 300, तो 1 अपॉन T1 ये 300 माइनस 1 अपॉन T2। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा log कितना 2, ये 2 इंटू जो पहले से ये निकाला है वो 2.303 R की वैल्यू दे रखा है 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ से जब आप T2 कैलकुलेट करोगे ये ऑलमोस्ट 304 के आसपास 304 केल्विन। तो बताओ दोनों में चेंज निकालोगे कितने का चेंज है, डेल्टा T T2 माइनस T1, T2 सर दिस इज 304 एंड माइनस 300, तो ये आ गया कितना 4 केल्विन के आसपास। तो 4 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आता है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी और सी एक जैसे दे रखे, आप कोई भी लगाओ एक है ये। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 10 4.92 डिग्री सेल्सियस केल्विन का चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 11। कॉन्सेंट्रेटेड HBr और बाद में हीट लगा रखा है इसने, तो इसमें अगर कॉन्सेंट्रेटेड HBr दिया गया, नीचे डबल बॉन्ड है, तो ये OCH2CH3 हो गया होगा। इसको H ये अपना लोन पेयर इस H प्लस को दिया होगा, तो यहाँ से H आ गया होगा प्लस, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड भी ब्रेक हुआ होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो प्लस की वजह से इस पे Br माइनस इसका यहाँ पे और इसका H यहाँ पे, तो नीचे ऐसा हो गया होगा CH ये Br सिंगल बॉन्ड CH3, बाद में ये क्या हो गया होगा, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहा होगा तो ये निकला होगा, मतलब
ये ऐसे हो गए होंगे यहाँ पे ना, ये ऐसे रिंग, इससे लगा हुआ है OH, और इधर क्या आ गया ये CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड Br। तो ये सही है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। देखो अब फिनॉल और जिंक डस्ट, अगर फिनॉल में जिंक डस्ट लगाओगे तो बेंजीन बनेंगे। तो ए का 3 ऑप्शन 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये बी का अपन चेक करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। बी दे रखा है क्या? फिनॉल है CHCl3 NaOH HCl। ये नेमिंग रिएक्शन है जिसको रीमन टीमन रिएक्शन बोलते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन। और रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड कहीं लिखा है क्या? ये पहला, मतलब बी का फर्स्ट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एस्टरिफिकेशन ऑफ द एसिड पी विद द अल्कोहल्स क्यू विल गिव। ये प्लस माइनस दे रखा है, इसका मतलब इसके पास आर भी है और एस भी है। ये बस और बस क्या है? एस है। तो जब रिएक्शन हुआ होगा तो एक बार एस प्लस आर बना होगा और एक बार एस प्लस एस बने होंगे। तो एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है बस। तो मिक्सचर ऑफ क्या आएंगे? ये डैश ट्री आइसोमर्स। अगर दोनों चेंज होते हैं तो एनांसियोमर्स आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि ये रीमन टीमन रिएक्शन है जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें यहाँ पे x के बदले क्या लगाते हैं अपन? CHCl3, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, उसके इलेक्ट्रोफाइल का नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, ये CCl एंड Cl ऐसे बनता है। ये CHCl3 की रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करवाओगे तो इससे डाइक्लोरोकार्बिन बनता है Cl। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? H2SO4 है, एसिडिक मीडियम है। तो सबसे पहले ये बॉन्ड पोलराइज होंगे, इस पे प्लस आएगा क्योंकि इसका प्लस स्टेबल है। तो ये अब किसकी तरह काम करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिंग के ऊपर डोनर, इसका मतलब हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका मतलब वो पैरा पे आकर अटैक करेगा। तो पैरा वाले पोजीशन पे ये लग जाएगा ना, मतलब ये ऐसा रिंग हो गया ऊपर OCH3 और नीचे आकर के ये अटैच हुए होंगे। देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन से। तो ये एक मैंने यहाँ से इस कार्बन को अटैच किया है, ऊपर OCH3 लगा दिया है, और बीच में यहाँ पे क्या आ गए होंगे? ऐसा ना, ये इस कार्बन, ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पे ऐसे लगाओ अब। तो वहाँ पे लगाने के बाद ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है अपने पास? देखो क्या कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा? ऑप्शन नंबर CH3। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है अपने को? ये ऐसा पूरा कर लेते हैं अपन। ये ऐसे रिंग OCH3 सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो C पे प्लस है, ऊपर CH3 है, नीचे CH3 हो गया होगा, और इससे एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे आकर अटैक किया होगा, मतलब वो CH3 होना चाहिए। और इससे लगा हुआ क्या? एक C पे 2 CH3 फिर CH3। ऐसा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये चेक कर लो। ऑप्शन नंबर डी। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट अपना कुछ ऐसा, ये रिंग ऊपर OCH3, नीचे इससे C लगा होगा, इससे CH3, इससे CH3, और नीचे आके ये ऐसे एक रिंग हो गए होंगे। तो ऐसा कहाँ पे बना हुआ है? ये इस वाले में ऑप्शन थोड़े में, हाँ ये ऐसे दे रखा है ना यहाँ पे, ये एक नीचे CH3 लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट ऑप्शन इज द दिस सर। नेक्स्ट पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 16, ये देखो आप, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन अगर करवाई गई है किसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl और CH3 AlCl3, ये एनहाइड्रस AlCl3 है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये निकला होगा Cl माइनस उस लुईस एसिड को, ये प्लस चार्ज यहाँ पे, तो प्लस चार्ज यहाँ पे, ये क्या हो गया होगा ऊपर CH CH3 एंड CH3, दिस इज द क्यूमीन। अब क्यूमीन की रिएक्शन आपने O2 और H प्लस H2O के साथ, ये दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो जो P बना होगा वो क्या हो गया फिनॉल, ये P आ गया फिनॉल, ये फिनॉल। तो P फिनॉल अपने पास कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं, P में फिनॉल आना चाहिए, अपने से पूछा सॉरी A एंड B पूछा है। अब ये इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन करवाओगे ना Na2Cr2O7, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, ये ऐसा बन जाएगा, क्यूनोन बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऊपर O डबल बॉन्ड O। तो ऐसे वाले दो ऑप्शन है अभी अपने पास। बाद में Br2CH2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आगे पैरा पे लगेगा, पैरा मेजर होगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये देखो आप सेकंड ऑप्शन, इस वाले की रिएक्शन अगर आप Br2CH2 के साथ करवाओ तो ये बनेंगे। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स अ प्रोडक्ट विच गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पूछा है किसके हाइड्रोलिसिस करवाने पे, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद वो आयोडोफॉर्म देगा। तो आयोडोफॉर्म के लिए अपने पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, मिथाइल कीटोन सबसे प्राइमरी, और वे कंडीशन होता है बट सबसे प्राइमरी वही है, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मिथाइल इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो मिथाइल कीटोन अपने पास यहीं पे मिलेगा। इस वाले में मिल नहीं सकता है क्योंकि अगर ये हटेगा यहाँ पे डबल OH लगेगा, तो ये इधर जो लगा हुआ ये कीटोन है इथाइल से लगा हुआ, तो ये हो नहीं सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता है। तो अपने पास बस एक ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। तो 17 बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, गिव द प्रोडक्ट HNO3H2SO4। बेंजीन रिंग का अगर नाइट्रेशन आपने करवाया है, HNO3 लगाया है, तो ये NO2 बन गया होगा, तो रिंग के ऊपर आ गया NO2। इसके बाद H2PDC लगाया आपने, H2PDC, इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने के बाद सर ये NH2, बाद में NaNO2HCl, दिस इज द डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2HCl, तो ये ऐसा बन गया होगा, रिंग के ऊपर N2 प्लस एंड Cl माइनस हो गया, बाद में CuCN, ये यहाँ से हट के क्या लग गया, ये रिंग ऊपर में Cn, बाद में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दिया MEmgBr, और ये H3O प्लस, तो ये जो Cn है C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये यहाँ से हटा होगा, हटने के बाद फिर हाइड्रोलिसिस हुई होगी, तो ये कुछ ऐसा बेंजीन रिंग, और इससे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ऐसा बस एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 ये दिया गया है, RCN साइनाइड जो है उसका रिडक्शन करवाएगा डाइवल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो डाइवल अगर लगाओगे आप तो वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये सब तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपसे पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये सिंपल अल्डोल रिएक्शन है, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। तो क्रॉस अल्डोल रिएक्शन में अपने को जो मेजर मिलेगा वो क्रॉस वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो अपन चेक करते हैं, इसका इलेक्ट्रोफाइल, इसका सॉरी न्यूक्लियोफाइल और इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया होगा और ये वाला कार्बन OH में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन चेक करते हैं कि पहले CH3 आएगा, फिर उससे OH लगे होंगे, CH3 से OH लगा हुआ है, उसके बाद फिर क्या होगा C डबल बॉन्ड O होंगे, फिर एक ये रिंग लगा होगा, ये एक रिंग लगे हुए हैं। तो ऐसा ऑप्शन एक में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बोला 25 ml ऑफ 0.050 BaNO3 होल ट्वाइस मिक्स
दो सॉल्ट को मिक्स किया गया और KSP दे रखा है आपको, तो रेशियो पूछा है। तो अगर इन दोनों को आपने मिक्स किया, एक लिया है BaNO3 होल ट्वाइस और दूसरा लिया है NaF, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा ना V फाइनल, वो 25 + 25 कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएगा। तो अगर इस वाले से अपन निकाले Ba+2, तो अगर इसके 1 मोल है तो 1 मोल ही मिलेगा, तो मोलरिटी भी सेम स्टाइकोमेट्री में चलेगा। तो Ba+2 कितने आ जाएंगे, 25 × 0.05 एंड डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम 50 आ गया। ऐसे ही अगर अपन F- निकालें तो ये वॉल्यूम 25 × 0.02 डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम 50 आ गया। तो अपने को Ba+2 मिल चुका है, F- मिल चुका है। तो अब रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं। जो रेशियो होगा वो क्या होगा, देखो आप, ऊपर रखा अपन ने Ba+2 और ये F- डिवाइडेड इसका स्क्वायर है डिवाइडेड KSP। ये अपने को Ba+2 दिया गया है, कितना है, 25 × 0.05 डिवाइडेड 50 और ये मल्टीप्लाइडेड कितना, 25 × 0. ये है 25 × 0.02 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 50 और KSP की वैल्यू देखो आप, KSP आपको दे रखा है कितना, KSP 0.5 × 10⁻⁻6, तो 0.5 × 10⁻⁻6 इसका निकालोगे तो ये ऑलमोस्ट ये 5 के आसपास। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन, करेक्ट इज द 5। नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर ये दिया गया C4H8O। कभी भी आपसे साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछे ना, तो हमेशा जो मिनिमम से होता है वहाँ से स्टार्ट करोगे। तो मिनिमम जो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा वो कितने का होगा, 3 मेंबर्ड का होगा साइक्लिक ईथर। तो पहले अपन 3 मेंबर वाले से स्टार्ट कर देंगे, कितने पॉसिबिलिटी है। तो एक तो ऐसा बना सकते हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है, 2 कार्बन की अभी रिक्वायरमेंट अब और इसमें लगाने, तो एक बार दोनों कार्बन यहाँ पे लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक कार्बन यहाँ पे लगाया तो एक यहाँ पे लगा दे। एक पॉसिबिलिटी और है कि ये ऐसे दिया गया तो इसी पे 2 कार्बन लगा दें। 3 मेंबर्ड वाले में और कोई पॉसिबल नहीं है। 4 मेंबर्ड वाले में आते हैं। 4 मेंबर वाले में एक यहाँ पे ऑक्सीजन लगा सकते हो, यहाँ एक बार यहाँ पे, एक बार जो अगली नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो होगा एक यहाँ पे, और 4th में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 5th में करें, 5th में एक ऑक्सीजन और ये बीच में 4 कार्बन आएंगे यहाँ पे। तो बताओ इसमें कोई कायरल सेंटर तो है ही नहीं, तो ये तो एक ही काउंट होगा। इसके अंदर ये दोनों कायरल सेंटर हैं, लेकिन बीच से ये अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, तो ये मीजो में एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब इसके 3 होंगे, तो 3 इसका हो गया। इस वाले में भी ये कायरल सेंटर है, तो इसके एक ही कायरल सेंटर है, तो 2 मिलेंगे ये। इस वाले में अपन चेक करते हैं, ये कायरल सेंटर है, तो यहाँ से कितने मिलेंगे, 2 हो गए। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये कितना काउंट होगा, 1। इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसमें कितने काउंट होंगे, 1। तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 1 और 3 4 और 2 6, 1 7 8 + 2 10। तो टोटल कितने आ गए, 10 आ गए अपने पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04। 2 रेट दे रखा है, तो 20 मिनट आफ्टर इनिशिएशन हाफ लाइफ पूछा है। तो रेट का फॉर्मूला अपने को पता है, उससे डिवाइड कर देते हैं। बताओ रेट इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, K × A लिखते हैं। और इसको अगर अपने को लिखना हो तो R = K लिख देते हैं ये। और इसके बाद क्या, ये C0 e⁻ KT लिख देते हैं। तो दोनों में जब ये रख के डिवाइड करोगे आप, तो बताओ ना इसकी वैल्यू क्या आएगी। पहले में रेट 0.04 एंड डिवाइडेड कितना सर, दूसरे का रेट देखो 0.03। यहाँ से ये C0 कैंसिल, K भी कैंसिल, ये बचा होगा e⁻ KT। -K टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, तो एक में -10T आ गया होगा एंड डिवाइडेड दूसरे में अगर करें अपन, सॉरी 10K आ गया होगा,
दूसरे में लिखे तो e का पावर कितना -20 k आ गया होगा। अब यहाँ से अपन k की वैल्यू क्या रख दे, 0.693 डिवाइडेड t हाफ आएगा, या फिर इसको क्या ले सकते हैं अपन, दिस इज ln2, तो ln2 अपॉन क्या आ जाएगा, ये t हाफ आएंगे। तो इसकी वैल्यू ये होगी 4/3 इक्वल टू e का पावर -10 k माइनस माइनस वो +20 k हो गया होगा ये। अब यहाँ से k की वैल्यू ये आप लगा दो किसी में, यहाँ से k कॉमन है तो यहाँ से k लगाओगे तो ln t बचेंगे आपके पास, ये t हाफ, तो t हाफ की वैल्यू ऑलमोस्ट ये 24 मिनट के आसपास। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 24 मिनट्स। ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा वैल्यू ऑफ x, ये x h i मतलब ये एक्सेस में दे रखा है। तो देखो ये किसको किसको तोड़ सकता है, कौन कौन से अल्कोहल को। एक तो अगर ये यहाँ से निकलेगा तो इसका प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो एक तो यहाँ से हो जाएगा। ये यहाँ से आप इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो प्लस है रिंग के ऊपर वो अनस्टेबल होगा, इसलिए ये यहाँ से नहीं निकल सकते। तो यहाँ से एक हो गया। ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, तो इस पे क्या आएगा, +-1 यहाँ पे लग जाएगा, तो एक यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं एक, तो एक यहाँ पे हो गया। तो टोटल अपने पास 1 2 3, तो कितने आंसर आ गया इसके, 3 हो गए। नेक्स्ट अगला है, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम बिलो व्हेन ट्रीटेड विथ हॉट KMnO4 गिव्स बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड देने के लिए बेंजीन के ऊपर एक अल्फा हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। इस पोजीशन पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। वो चेक करते हैं यहाँ पे। इस वाले में तो 3 अल्फा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस वाले में 2 अल्फा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस वाले में करें अगर अपन तो एक है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें नहीं है तो ये नहीं होने वाला है। इस वाले में चेक करें, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे है। इस वाले में नहीं है तो नहीं होगा। इस वाले में चलो ये हो जाएगा। इसमें कोई अल्फा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो टोटल अपने पास 1 2 3 4 5, तो करेक्ट आंसर 5 है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 5th इज द करेक्ट।